इस कहानी ने कोलकाता की उन्हीं काली गलियों में जन्म लिया है जहां इतिहास और खौफ एक साथ सांस लेते हैं। उत्तरी कोलकाता की वे पुरानी हवेलियां अपने भीतर कई ऐसे रहस्य छुपाए हुए हैं जिन्हें कभी उजागर नहीं होना चाहिए था। अर्नव की कहानी भी एक ऐसे ही भयानक मोड़ से शुरू हुई जिसने अर्नव के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अर्नव एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था जिसके लिए तर्क और विज्ञान ही सब कुछ थे। वह भूतों और जिनों की कहानियों को पुराने जमाने की बेवकूफ़ी मानता था, या आप कह सकते हैं कि वो उसको सुपरस्टिशियस मांगता था। उस दिन वह अपनी थीसिस के लिए कुछ पुरानी मशीनों के नक्शे ढूंढने कॉलेज स्ट्रीट की एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी पहुंचा। यह लाइब्रेरी किसी पुरानी कोठरी जैसी थी। खिड़कियों से आने वाली रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे और पुरानी किताबों की गंध हवा में भारीपन पैदा कर रही थी। वहाँ सन्नाटा इतना गहरा था कि अरवण को अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। लाइब्रेरी के सबसे अंधेरे कोने में, जहाँ शायद दशकों से किसी ने झाड़ू तक नहीं लगाई थी, अचानक उसकी नज़र एक बेहद अजीब सी किताब पर पड़ी। वह किताब किसी जानवर की खाल में मड़ी हुई सी लग रही थी, लेकिन छूने पर वह ठंडी और किसी मरे हुए इंसान की खाल जैसी झुर्रीदार महसूस हो रही थी। उस पर कोई नाम नहीं था, बस बीचों बीच तांबे का एक उल्टा त्रिकोण बना हुआ था। जैसे ही अर्नव ने उसे उठाया, पूरी लाइब्रेरी में एक अजीब सी कपकपी दौड़ गई। अचानक उसके कान के पास एक ठंडी सड़ी हुई मांस का एहसास हुआ और एक फुसफुसाहट गूंजी, अमार मुक्ति। इसका मतलब मेरी मुक्ति। अर्नव का खून जम गया, लेकिन अपनी वैज्ञानिक सोच के कारण उसने इसे थकान का भ्रम मान लिया। लालच और जिज्ञासा के वश में होकर उसने इस किताब को चुपके से अपने बैग में डाल दिया। उसे नहीं पता था कि उसने एक किताब को नहीं बल्कि नरक के एक भूखे शैतान को अपने घर का रास्ता दिखा दिया था। अर्नव मल्लिका हवेली के उस पुराने हिस्से में रहता था जहां सीलन भरी दीवारों पर काई जमी रहती थी। जैसे ही वह किताब लेकर घर की दहलीज पर पहुंचा, घर में पालतू कुत्ता टाइगर पागलों की तरह भौंकने लगा और उसकी आंखों में खौफ था। वह कोने में दुबक कर रोने लगा और रात होते होते करीब ठीक 12 बजे के आसपास अर्नव के कमरे का नज़ारा बदल गया। घर के बाहर तो कोलकाता की उमस भरी गर्मी थी, लेकिन उसके कमरे के अंदर अचानक बर्फ जैसी ठंडक बढ़ गई थी। उसने देखा कि उसकी खिड़की के शीशों पर अंदर की तरफ से खिड़की का पाला जम रहा था। जैसे ही उसने हाथ से शीशे को साफ किया, उसने दूसरी तरफ एक धुंधली सी आकृति को देखा, एक जलता हुआ चेहरा जिसकी आंखें कोयले की तरह दहक रही थी। अर्नव की चीख निकल गई, लेकिन जब दोबारा देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन घर का माहौल एकदम अजीब सा हो गया था और घर की शांति पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अर्नव की छोटी बहन दिया, जो हमेशा हंसती खेलती रहती थी, अचानक खामोश हो गई और उसे बहुत तेज बुखार आ गया। लेकिन दोपहर के वक्त अर्नव ने उसे स्टोर रूम की काली दीवार के सामने खड़ा पाया। दिया, तुम ये क्या कर रही हो? अर्नव ने धीरे से पूछा। दिया ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और अर्नव ने पाया कि उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन चुके थे। दिया ने अपनी छोटी उंगली से अंधेरी कोठरी की ओर इशारा किया और फुसफुसाते हुए कहा, भैया, ये काले कपड़े वाला अंकल कह रहा है कि उसे बहुत भूख लगी है। वो पूछ रहा है कि घर में मांस बना है क्या? ये सुनते ही अर्नव के शरीर में सिरन सी दौड़ गई। उस कोठरी में कोई नहीं था, लेकिन वहां से सड़े हुए मांस और मिट्टी के तेल की तीखी गंध आ रही थी।
रात होते होते हवेली एक शमशान में बदल गई। रसोई में रखे पीतल के भारी बर्तन अपने आप हवा में उछलने लगे और दीवारों से टकराकर जमीन पर गिरने लगी। अर्नव की माँ, जिसकी भगवान में बहुत ज्यादा आस्था थी, जैसे ही मंदिर में पूजा करने बैठी और मंदिर का दिया जलाने के लिए माचिस जलाई, इतनी देर में पूरा घर एक भयानक चीख से गूंज उठा। उनके हाथ की रुद्राक्ष की माला अचानक टूटकर ऐसे बिखरी जैसे किसी ने उसे झटके से खींच लिया हो। अर्नव ने हिम्मत जुटाकर वह किताब निकाली। जैसे ही अर्नव ने उसे खोलने की कोशिश की तो पाया कि किताब के पन्ने कागज के नहीं बल्कि पीली पड़ चुकी खाल के थे। उन पर काले और लाल रंग की स्याही जैसे आकृतियां बनी हुई थी जो एकदम दिखने में जिंदा लग रही थी। वह पन्नों पर रेंग रही थी जैसे कोई कीड़ा खाल के नीचे चल रहा हो। वह प्रेत प्राश था, एक ऐसा ग्रंथ जो शैतानी रूहों को इस दुनिया में बुलाने का एक जरिया था। अर्नव का बड़ा भाई सुमित, जो एक ताकतवर जिम ट्रेनर था, शोर सुनकर कमरे में आ गया। उसने अर्नव को जमीन पर गिरा हुआ और किताब को कांपते हाथों से पकड़े देखा। क्या तमाशा लगा रखा है अर्नव? ये पुरानी रद्दी तुम्हें डरा रही है? सुमित ने चिल्लाकर किताब छीन ली। उसने आप देखा ना ताब और किताब को बीच में से फाड़ने की कोशिश की। उसी पल पूरे कमरे का तापमान अचानक शून्य से नीचे चला गया। घर की सारी लाइटें एक साथ धमाके साथ फूट पड़ी। अंधेरे में सुमित की आवाज सुनाई दी। वह दर्द से नहीं बल्कि किसी के द्वारा गला घोटे जाने की आवाज थी। अर्नव ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और देखा कि वह उसकी रूह कपा देने के लिए काफी था। सुमित का 90 किलो का शरीर हवा में 4 फीट ऊपर लटका हुआ था। उसके पैर हवा में तड़प रहे थे जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे फांसी पर लटका रहा हो। अचानक सुमित की गर्दन 180 डिग्री तक मुड़ गई। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और उसके मुंह से काला गाढ़ा खून बहने लगा था। अचानक सुमित के चेहरे पर वह उल्टा त्रिकोण उभर आया जो कि किताब पर था। वह निशान सुमित की खाल को जला रहा था। वह आकृति जो सुमित के भीतर थी अर्नव की ओर मुड़ी और एक ऐसी आवाज में बोली जो सैकड़ों लोगों के एक साथ चीखने जैसी होती है, अब यह मेरा शरीर है। सुमित का शरीर बेजान होकर फर्श पर गिर पड़ा। वह मर चुका था लेकिन उसकी रूह को वह ग्रंथ लील चुकी थी। हवेली के भारी दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे और बाहर से ताला लगने जैसी आवाज आई। अर्नव के पिता ने सुमित को उठाने की कोशिश की लेकिन एक अदृश्य झटके ने उन्हें दीवार पर दे मारा जिससे उनके सर से खून का फव्वारा छूट पड़ा। अर्नव की मां पागलों की तरह सुमित के शव से लिपटकर रो रही थी। अर्नव को समझ नहीं आ रहा था कि अगर उसने तुरंत कुछ नहीं किया तो वह शैतान एक एक करके सबको मार डालेगा। उसने वह किताब उठाई जो अब दहकते हुए अंगारे की तरह गर्म हो चुकी थी। अर्नव की हथेली की खाल चलने लगी लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह खिड़की तोड़कर बाहर कूदा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान से बिजली कड़क रही थी। अर्नव भागता हुआ बाबू घाट पहुंच गया। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसके पीछे एक तेज रफ्तार से आ रहा है। पैरों की चाप और भारी सांसें उसके ठीक पीछे थी। उसने अपनी कमीज फाड़ी, उसमें एक भारी भरकम पत्थर लपेटा और किताब को उससे बांध दिया। हुगली नदी की काली लहरें उफान पर थी। अर्नव ने अपनी पूरी ताकत लगाई और चिल्लाकर कहा, वापस जाओ, नरक में जाओ, और किताब को नदी के बीचों बीच फेंक दिया। जैसे ही किताब पानी में गिरी,
नदी के उस हिस्से से एक ऐसी भयावह चीख निकली जैसे हजारों आत्माएं एक साथ तड़प रही हों। नदी का पानी एक पल के लिए खून की तरह लाल हो गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। मल्लिक परिवार ने वह हवेली हमेशा के लिए छोड़ दी। सुमित की मौत को डॉक्टरों ने कार्डियक अरेस्ट घोषित किया, लेकिन अर्नव जानता था कि सच्चाई क्या है। आज भी जब अर्नव रात को सोने की कोशिश करता है तो उसे अपने बिस्तर के नीचे से वही दीमकों के चबाने की आवाज़ आती है। कभी कभी सुबह उठने पर उसे अपने कमरे के फर्श पर कीचड़ और गीले पैरों के निशान मिलते हैं, जैसे कोई नदी से निकलकर अभी अभी वापस आया हो। वह त्रिकोण का निशान अब अर्नव की छाती पर हल्का हल्का उभरने लगा है। किताब तो नदी में चली गई, लेकिन उसने अर्नव के भीतर एक ऐसा बीज छोड़ दिया जिसको भुलाना बहुत मुश्किल है। कोलकाता की मटमिली शामों में आज भी अर्नव को लगता है कि कोई उसे पुकार रहा है। वह किताब किसी और बेवकूफ़ के हाथ लगने का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। वह बस अगली भूख का इंतज़ार करती है। सावधान रहें, अगर आपको कभी किसी पुरानी लाइब्रेरी में बिना नाम वाली चमड़े की खाल वाली किताब मिले तो उसे छूना भी मत, क्योंकि कुछ खौफ शब्दों से नहीं बल्कि रूहों में बसते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें और जुड़े रहें। थैंक यू।